हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल चाइनीज एक्सप्लेनेशन बाय सिमरन में। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम एचएस के न्यू वर्जन बुक कर रहे हैं और उसका पहला चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए जाके। और ये सेकंड चैप्टर होने वाला है। और इस सेकंड चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के, वो कैसे होते हैं। वजाओ लीवन, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये मैं आपको सारी के सारी एक्सप्लेन करती चलूंगी, सब कुछ समझाती चलूंगी कैसे है। ये चैप्टर का नाम है कि वजाओ लीवन। इसका मतलब है कि थोड़ा सेल्फ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में बताया गया है आपको, किस तरह आपको अपना नाम पूछना है, बताना है सामने वाले को। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो भी मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। जो ग्रामर है इस चैप्टर के अंदर, तो वो ग्रामर भी मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। और प्लीज़ आपको जो जैसे भी आपके ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का बेसिक वर्ड ऑर्डर है, वो दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। चाइनीज़ और इंग्लिश सेंटेंस बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। देखो सब्जेक्ट हो गया, इसमें प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, जो जो सब्जेक्ट के बारे में बताया उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट वो, मैं, और प्रेडिकेट इसमें दिया हुआ है आपका जाओ। जाओ का मतलब होता है बी कॉल्ड एज, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। जैसे हम पूछते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या कहते हैं, बी कॉल्ड एज, ठीक है। छन त्यानजोंग। और चाइनीज जो नेम होते हैं ना, उसमें क्या रहता है कि जो उसमें सरनेम होता है वो पहले लिखा जाता है और जो खुद का नाम होता है वो बाद में लिखा जाता है। मतलब जो फैमिली नेम और सरनेम होगा वो आपका पहले लिखा जाएगा और जो आपका खुद का नाम होता है वो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। गिवन नेम बाद में होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे कल्चर में होता है कि सरनेम हम लोग अपने खुद के नाम के बाद लगाते हैं, ठीक है। चाइनीज कल्चर में ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये पता चल गया, पहले फैमिली नेम बाद में गिवन नेम, ठीक है। फैमिली नेम प्लस गिवन नेम। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। जो ये छन है ना, ये इसका फैमिली नेम है और जिसका थियानजोंग है नाम, ये इसका रियल नेम है थियानजोंग। इसका chen जो नेम है ये इसका फैमिली नेम है, इसका सरनेम है। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। नी, नी, नी मीन्स होता है यू। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, तो वहाँ पे जो मन होता है बाद में लगाते हैं हम, तो वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो नीमन का मतलब होता है यू, मतलब जो प्लूरल हो गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है। जाओ, जाओ मीन्स होता है बी कॉल्ड एज। जैसे कि अभी बताया मैंने, जाओ एक तरह से ना ये वर्ब होती है, ठीक, वर्ब होती है। हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जाओ बी कॉल्ड एज शम्मा। शम्मा का मतलब वॉट, ठीक है, वॉट। शम्मा मीन्स नेम। नी जाओ शम्मा मीन्स, नी जाओ शम्मा मीन्स तुम्हारा नाम क्या है। वॉट मीन्स क्या, नाम, मीन्स तुम्हारा नाम क्या है। नी जाओ शम्मा मीन्स वजाओ chen त्यांजोंग, वजाओ सुआन, वजाओ जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं, कुछ वर्ड दिए हुए हैं। आई थिंक ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आई थिंक यहाँ दिख रहा है। वो वो का मतलब होता है आई और एम। जब हम देखो इसको प्लूरल बनाना है तो वो प्लस मन, मन ऐड कर देंगे, वोमेन। वोमेन का मतलब हो जाएगा वी, बहुत सारे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है वो की, मैं की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आपका पू। पू, देखो इसमें टोन भी देख के चलना है, ये कौन सी टोन है, ये आपकी टोन है फोर्थ। ये वो पर आपकी जो टोन है वो थर्ड है। मैंने आपको टोन के बारे में पिछली वीडियो में समझाया था, पिछली वीडियो में बताया था। और मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ यार, मैं कर नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं लगा, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं अभी करने वाली हूँ, एक दो दिन में शॉर्ट वीडियो के लिए कंटेंट भी आ जाएगा। नॉट, नो, इसका मतलब होता है पूका, नॉट, नो, ठीक है। शी का मतलब होता है बी, ये भी वर्ब है, ठीक। जैसे जाओ एक वर्ब है, तो ये भी चाइनीज में वर्ब ही है। इज, आर, एम, इसका मतलब होता है शी। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेपूची। पेपूची का मतलब होता है सॉरी। तो देखो ये भी तीन कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। पहला जो कैरेक्टर है इसमें पे, ये इस तरह ही इसका जो लिखते हैं उसको ऐसे ही लिखते हैं, इसका मतलब होता है राइट या फिर करेक्ट। पू, पू का मतलब जो नो होता है,
यहाँ पर एक न्यूट्रल टोन की तरह इसको शो किया गया है। ची, ची का मतलब होता है राइज, गेट अप, मतलब उठना। जैसे बेड से उठना, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? छी छुआंग। छी छुआंग मतलब, छुआंग मतलब बेड होता है। छी छुआंग की बेड से उठ जाओ, गेट अप। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है मेक्वानसी। मेक्वानसी मतलब जब जब तुमको, जैसे हम सॉरी बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो यहाँ पे फिर हम उसको बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो इसमें चाइनीज में क्या बोलता है? तो पूछी, तो चाइनीज में उसको बोलता है मेक्वानसी, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, कोई कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक्वानसी की जगह हम मेशे भी बोल सकते हैं, मेशे मेशे, इट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो मेगनसी भी देखो दो कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है। मे का मतलब होता है नॉट हैव। ठीक है। ग्वांसी, ग्वांसी का मतलब होता है रिलेशन। मतलब तुमने कोई गलती कर दी है, तुम इसको त्रिपोची बोल रहे हो, सामने वाला इतना काइंड पर्सन है, वो कहता है मेगवांसी कि कोई मसला नहीं है, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है इस चीज से। ठीक है, कोई मैटर नहीं है। मेशे का भी मतलब यही होता है। ये इसका सॉरी, ये नॉट हैव यहाँ पे आएगा, और शी का मतलब यहाँ पे अफेयर होता है, मैटर होता है। ठीक है, अफेयर, ये मैटर होता है। ठीक। मेशे का मतलब भी यही होता है कि तुम्हारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो कहता है मेशे मेशे। ठीक है, मैंने कोई गलती कर दी तो पूछी, तो वो कहता है मेशे मेकंसी, कोई मसला नहीं है। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें कुछ जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर है चाइनीज जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत बेसिक ऑर्डर स्ट्रक्चर है HSK 1 का, जो कि आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर हमको नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो सब्जेक्ट के मतलब बाद बू लगाएंगे, जो कि नेगेटिव, इसका मतलब नो होता है ना, मैंने आपको पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसका मतलब नो होता है। वर्ब से पहले हमेशा बू लगेगा, ये याद रखना आपको। जैसे वर्ब मैंने आपको बताई थी सी, ठीक है, सी होती है ना वर्ब, और चाओ भी होती है, तो आपको उससे पहले लगाना है वो पूछी। ठीक, वो पूछी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। अच्छा, इन्होंने एक वर्ड दे रखा है छिंगवन। छिंगवन, इसका जो मतलब होता है, छिंग का मतलब होता है प्लीज, आस्क होता है वन, छिंग वन, छिंग वन। थर्ड टोन है, ये आपकी कौन सी टोन है? ये आपकी फोर्थ टोन है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी। इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, तो जैसे अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए, तो छिंग वन, कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। और चाइनीज में एक वर्ड और होता है पुहाओ इस, पुहाओ इस का मतलब भी एक्सक्यूज मी होता है, पुहाओ इस, छिंगवन, छिंगवन नी जाओ शमा मीन्स। देखो मैंने आपको जाओ का मतलब बता दिया है, कैरेक्टर भी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। शम्मा, शम्मा का मतलब होता है व्हाट, मिंग्स का मतलब होता है नाम, कि तुम्हारा नाम क्या है। छिंगवन, एक मिनट रुकिए, एक्सक्यूज मी, नी जाओ शमा मिंग्स, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है। वो जाओ छन त्यांजोंग, वो जाओ, वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो जाओ शन त्यांजोंग। वशी, अगर इसको दूसरे तरीके से बोलना हो तो ये इसका सेकंड तरीका है। ठीक है, सेकंड टाइप है। वशी चैन त्यांजोंग, मैं चैन त्यांजोंग हूँ, मेरा नाम चैन त्यांजोंग है। ठीक है। वो पूशी, अब मैं इसको नेगेटिव फॉर्म में बना रही हूँ। वो पूशी चैन त्यांजोंग वशी सुआन, वो पूशी चैन त्यांजोंग, वर्ब सब्जेक्ट, जो नेगेटिव फॉर्म है आपकी बू, और वर्ब, वर्ब आ गई। ठीक है, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया। वशी सुआन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग अभी तक। फिर अब इसने मतलब कोई भी बता रहा था कि कोई समझ रहा था कि तुम्हारा नाम chen tianzong है, तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, मेरा नाम chen tianzong नहीं है, वो पूशी chen tianzong वस सिआन, मैं सिमरन हूँ, वस सिआन, मैं सिआन हूँ। तो फिर वो कहता है कि तू पूछी, मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, मेरे को अंशी, या फिर मैं इसे भी बोल सकती हूँ मैं इसकी जगह पे। ठीक है। ये दोनों कैरेक्टर हमने, दोनों के दोनों कैरेक्टर अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। देखो यहाँ पे मैं पिनियन इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ साथ में आपको कैरेक्टर और पिनियन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वर्ड के फॉर्म में, तो अब ये सेंटेंस के फॉर्म में है। ठीक है। आई नो कि HSK लेवल 1 है, और आपको
मुझे पिनियन बताने चाहिए, लेकिन ऑलरेडी मैं पिनियन यहाँ पे देखो वर्ड के फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और मेरा मानना ये है, जब मैंने ये बता दिए और अब मैं इनको सेंटेंस के फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये बता दिए, तो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए अब, ठीक। कि अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता है इस वर्ड का मतलब, ये वर्ड क्या होगा। और मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ। इस तरह ही चाइनीज़ आपको याद होगी, क्योंकि चाइनीज़ एक काफ़ी टफ लैंग्वेज है, और उसको ना अपने माइंड में इस तरह बिठाना पड़ता है ना आपको, एक तरह से कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक। और ये इजी, सबसे इजी वे है कि मैं आपको हिंदी में, इंग्लिश में और चाइनीज़ में, तीनों लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने मेरा नाम बता दिया, मैंने आपको नेगेटिव फॉर्म भी बता दी, मैंने तो इबोची मेगॉन से भी बोल दिया, ठीक है। अब जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू, कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, हन गाओशिंग रिनसिंगी। हन का मतलब होता है हन का मतलब होता है वेरी, वेरी, ठीक है। और फिर ग्वांशी का मतलब होता है हंग गाओशिंग, सॉरी गाओशिंग, गाओशिंग का मतलब होता है हैप्पी या फिर ग्लैड। फ्रेंसी का मतलब होता है नो, किसी को जानकर खुशी हुई। और नी, ये आपको ऑलरेडी वर्ड पता है कि यू, कि तुमको जानकर खुशी हुई, ठीक। हन, इसका मैंने पिनियन नहीं लिखा, तो मैं इसका पिनियन यहाँ पे लिख देती हूँ, हन। इसको इस तरह पढ़ेंगे, इस पर थर्ड टोन है, ठीक है। काउसिंग, काउसिंग, इसका भी पिनियन मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो, ओके। ये वर्ड दिया हुआ है काओ, ये काओ, इस पर फर्स्ट टोन आएगी, उसके बाद मैं सिंग लिखती हूँ, ठीक। ये सिंग है आपका, तो इस पर आपकी कौन सी टोन टोन आएगी, फोर्थ टोन आएगी, काओ सिंग। काओ सिंग, इसका मतलब होता है ग्लैड या हैप्पी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। रेंसी, रेंसी, रेंसी का मतलब होता है नो, ये आपको जानकर खुशी हुई, ठीक है। रेन शी, देखो यहाँ पर जो ये शी दिया हुआ है ना बाद में, यहाँ पर कोई टोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हल्की सी टोन की आवाज आती है, जो कि न्यूट्रल टोन थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। रेंशी, रेंशी, ठीक है। रेंशिनी, हंगा और रेंशिनी। फिर एक वर्ड और दिया हुआ है ऑल्सो, ऑल्सो। इंग्लिश में ऑल्सो होता है ना, तो चाइनीज में इसको ये बोलते हैं, ये वही है हंगाओशिन। रेंशिनी, मुझे भी आपको जानकर खुशी हुई, या फिर रेंशिनी वही है हंगाओशिन। बुक में इस तरह लिखा हुआ था, तो मैंने इस तरह ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। रेंशिनी वही है हंगाओशिन। तो इस चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर आपका एचएसके फर्स्ट का कंप्लीट हो चुका है। जितनी इसमें ग्रामर थी, जो इसमें बेसिक ऑर्डर दिया हुआ था, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ऑल का, जितने इसमें वर्ड दिए हुए थे, मैंने वो सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिए है। होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर का बताने का, बुक का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको उसमें समझ आया होगा, क्लियर हुई होगी चीज़ें सारी की सारी। जो भी आपके डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, और अपनी चाइनीज़ लर्निंग की जर्नी को कंटिन्यू रखिए। चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।